नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही बेबाकी से बयान देते हैं, लेकिन कभी कभी बेबाकी में गलती भी कर देते हैं और फंस जाते हैं। जैसे उन्होंने अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नमूना कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो भाषा की मर्यादा सिर्फ विपक्ष तक ही सीमित है, ये बीजेपी पर लागू नहीं होती। खैर, सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस भड़की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम योगी का एएनआई को दिए गए इंटरव्यू का बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सीएम बनने से लेकर कांग्रेस तक पर योगी ने खुलकर बात की और निशाना साधने के चक्कर में सीएम योगी ने राहुल से पंगा ले लिया। सीएम योगी ने राहुल पर दिया विवादित बयान। बता दें, एक सवाल के जवाब में योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा से अयोध्या विवाद को विवाद ही रहने देना चाहते थे। वे काशी के संकरी गली पर सारी जिंदगी राजनीति करते रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने तो 1916 में ही काशी की संकरी गली पर कड़ी टिप्पणी की थी। तो कांग्रेस ने अपने शासन में इसका समाधान क्यों नहीं किया? उन्होंने महात्मा गांधी का सपना क्यों पूरा नहीं किया? आगे योगी ने कहा, बापू के सपने को पीएम मोदी ने पूरा किया। कांग्रेस ने अपने राज में 3 तलाक को खत्म क्यों नहीं किया? कुंभ को इतने गौरव और दिव्यता के साथ क्यों नहीं प्रचारित किया? वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्व स्तरीय मॉडल देने में क्यों विफल रही? वहीं योगी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी भारत के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। हमारा देश उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुका है। भारत की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए, ताकि एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। तो सीएम योगी ने यहाँ राहुल को नमूना कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। योगी का कहना है कि राहुल रहेंगे तो बीजेपी का रास्ता क्लियर रहेगा। उनका तंज था राहुल पर। योगी के बयान पर भड़की कांग्रेस। अब सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस भड़की है और कहा जा रहा है योगी की क्लास लगाई गई है। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी पर हमला किया है। इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आगे उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी चरमरा चुकी है, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते फिर रहे हैं। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि इस पर राहुल क्या बोलते हैं। बात सीएम योगी की करें तो इसके अलावा भी योगी ने कई मुद्दों पर बात की। जैसे योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। 100 मुस्लिम परिवारों में एक हिंदू छोड़िए 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते, लेकिन 100 हिंदू घरों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रहता है। वो आराम से अपना धर्म फॉलो कर सकता है। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर कब्जा किया हो। वही जिस तरह से चर्चा है कि योगी को दिल्ली भेजा जाएगा, वो दिल्ली जाएंगे और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। उसी बीच योगी ने ऐसा बयान दिया जिसको दिल्ली जाने से जोड़ा गया। सीएम योगी ने इसी इंटरव्यू में कहा, ये पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार 5 साल तक सेवा करता रहा और 2/3 बहुमत से दोबारा सरकार बनाई है। पिछले 8 सालों से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सेवा, सुरक्षा और शासन के मॉडल को भाजपा ने प्रभावी ढंग से लागू किया है। लोकतंत्र में जनता जिसका समर्थन करती है वही सरकार बनाती है। योगी के बयान को लेकर कहा गया कि सीएम योगी ने यहाँ संदेश दिया कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता है, सब जनता के हाथ में है। तो फिलहाल सीएम योगी ने राहुल गांधी पर बयान देकर बवाल मचा दिया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।